दूसरे तरफ कोई लाइन ऑफ एक्शन का ट्रस्ट नहीं, और तीसरे तरफ कोचिंग के शिक्षकों पर केस रात के 10 बजे। क्यों? इसमें शिक्षक की भूमिका कहां पर है? ये अलग बात है, कोचिंग संदिग्ध रहते हैं, कोचिंग यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी कोचिंग तय करता है ऊपर से, नीचे से नहीं। पूरे देश के आंदोलन में बिहार के जो हमारे 5-6 ऐसे गुरु हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार बच्चों की भविष्य की चिंता करते हैं। मैं मानता हूं कि उनमें भी गलतियां हैं, लेकिन वो गलतियां सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं की मिली भगत से होती है, अकेला नहीं होता है। लेकिन रात में पत्रकार थाना में जिस तरीके से केस किया गया वह माफी जोग नहीं है। आप बच्चों को डरा रहे हैं, आप शिक्षक पर हमला कर रहे हैं, आप ज्ञान पे हमला कर रहे हैं, आप बौद्धिकता पर हमला कर रहे हैं, आप हमारे जीने के तरीके पर हमला कर रहे हैं। यदि हिम्मत है शिक्षक से ज्यादा, एक भाई होने के नाते लगातार जिस दिन आपने लाठीचार्ज की उस रात से पप्पू शिक्षक पर केस करने की हिम्मत करते हैं, तो पप्पू यादव पर आप क्यों नहीं करते? मैं तैयार हूं। आप एक लाठी चलाएंगे, एक गोली, तो पहली गोली पप्पू यादव के सीने में होगी। आप इस बात को समझें। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप शिक्षक पर से केस वापस लें। आप बच्चों के अधिकार को शांति प्रिय आवाज देने दें, और शिक्षक पर आपने केस करके गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पहला व्यक्ति होगा पप्पू यादव, सड़क पर उतरकर अपनी गिरफ्तारी भी देगा और आपके खिलाफ बगावत की तैयारी भी करेगा। यदि आप केस वापस नहीं लिए तो पप्पू यादव तैयार है जेल जाने को, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके देखिए। बच्चों की ज्वाइनिंग करेगी। जब तक आप एक लाइन नहीं देंगे तब तक बच्चों के मन में यह शंका रहेगी, तब तक वो अपने जीवन के लिए जीना चाहेगा, अपने अधिकार के लिए मरना चाहेगा। आप उसके भविष्य के साथ लगातार 40 साल और नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार 8 साल आपने इस देश के युवाओं की जिंदगी को समाप्त करने का आपने कसम खा ली, और हम लोगों ने भी प्रतिज्ञा ली है जब तक युवा और छात्रों की जिंदगी को समाप्त करने वालों को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई आर पार की होगी। हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। आप हमें डराइए नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मरने वालों में से हैं। ये लड़ाई स्वतः क्रांति का स्वरूप लिया है। युवाओं ने पहली बार जाति धर्म मजहब से निकलने की कोशिश की है। पहली बार 500 रुपये पर नहीं बिके, पहली बार शराब पर नहीं बिके। युवाओं को समझना होगा कि हमें धर्म मेरी आजादी को समाप्त करता है, जाति मेरे जीने के तरीके को समाप्त करता है। हमें युवा होना पड़ेगा, हमें अपने भविष्य की चिंता करनी होगी।